चलिए इस वीडियो में हम समझेंगे कैसे हम दिए हुए आंकड़ों का समांतर माध्य और बहुलक निकालते हैं। ये बहुत ही आसान होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो कुछ भी नहीं करेंगे, सीधे अपने टॉपिक पर आएंगे, कोई बकवास नहीं करेंगे। तो आपको दिया जाएगा इस तरीके से, आपको पंक्तियों में कुछ आंकड़े दे दिए जाएंगे और आपसे पूछा जाएगा इसका समांतर माध्य निकालिए या तो कहेगा बहुलक निकालिए। तो इस वीडियो में हम दोनों चीज़ सीखेंगे। तो चलिए समांतर माध्य का सबसे पहले हम फार्मूला देखते हैं क्या होता है। समांतर माध्य का फार्मूला होता है सिग्मा Fy इंटू XI अपान सिग्मा Fi। अब ये सिग्मा का मतलब होता है जोड़। किसका जोड़ करना है भैया? Fy इंटू XI का जोड़ करना है। यहाँ पर जोड़ मतलब Fi का जोड़ है। तो अब देख लेते हैं Fi क्या है, Fy इंटू XI क्या है। तो जो भी यहाँ पर पंक्ति में दिया रहेगा, पहले वाला जो आंकड़ा रहेगा ना भैया, वह हमेशा XI रहता है। लेकिन XI कब रहता है? जब ये वर्गीकृत नहीं होता है, यानी अंतराल में नहीं होता है। तो जब अंतराल रहेगा तब हम इसका बटा 2 करके XI निकालते हैं। तो पहला वाला XI होता है, दूसरा वाला Fi होता है। तो चलिए जैसे ही ऐसे हमको मिलेगा तुरंत हम एक कॉलम बना देंगे। कॉलम बना करके सबको हम लिख देंगे। कॉलम हमने बनाया, पौधों की संख्या को इस तरीके से लिख दिया। अब इसको हमने वर्ग अंतराल कर दिया। फिर उसके बाद घरों की संख्या को हमने इस तरीके से लिख दिया, यानी इसको Fi लिख दिया। अब हमको XI निकालना पड़ेगा। तो चलिए भाई साहब, अब आप लोग क्या करिए, यहाँ पर हमको Fi दिया है, लिख लीजिए। Fi क्या है? 1 2 1 5 6, 1 2 1 5 6, इसके बाद 2 3, यहाँ पर लिख दिया 2 3। इस तरीके से हमने Fi निकल लिया। अब हमको XI निकालना होता है। XI कैसे निकालते हैं? अंतराल को जोड़ करके आधा कर देते हैं। अंतराल को जोड़ो भाई साहब, 2 और 0 को जोड़ोगे 2 आएगा, 2 का आधा 1 आएगा। यहाँ पर जोड़ो 4 और 2 6 आएगा, 6 का आधा 3 होता है। तो यहाँ इसके सामने हमने 3 लिख दिया, XI निकल गया इसका। 6 और 4 10 होता है, तो 10 का आधा 5 हो जाएगा। 8 और 6 14 होता है, 14 का आधा 7 हो जाएगा। यानी 1 3 5 7, इसके बाद 9, इसके बाद 11, इसके बाद 13। इस तरीके से ये चलता जाएगा, इसका अंतराल बन चुका है। अब आपने XI निकाल लिया। XI हमेशा इसी तरीके से निकालते हैं, ध्यान देना। अब हमको Fi इंटू XI निकालना होता है। Fi इंटू XI कैसे निकालते हैं? यहाँ पर Fi है, XI है, दोनों का गुणा कर देते हैं। तो गुणा कर दीजिए, 1 1 कन्नम 1, यहाँ पर 1 लिख दिया। 2 3 6, यहाँ पर 6 लिख दो भाई साहब। 1 5 5, यहाँ पर 5 लिख दीजिए। 5 7 35, यहाँ पर 35 लिख दिया। 6 9 में 54, यहाँ पर 54 लिख दिया। अब करेंगे 11 दूना 22, यहाँ पर 22 लिख दिया। 13 3 39, यहाँ पर 39 लिख दिया। अब आपके सामने XI निकल गया, Fi निकल गया, Fi इंटू XI निकल गया। अब यहाँ पर सिग्मा है फार्मूले में, तो सिग्मा का मतलब होता है जोड़। तो सबको जोड़ डालिए। चलिए भाई साहब, सिग्मा Fi इंटू XI निकाल लीजिए। सिग्मा Fi इंटू XI कितना निकल जाएगा भाई साहब? देखिए, तो जोड़ डालिए सबको। 6 1 7, 7 5 12, 12 और 35 को जोड़ देंगे तो आ जाएगा 5 2 7, 3 1 4 47, 47 और 54 को जोड़ देंगे। 7 4 11 के 1, 5 4 9, 9 1 10, 101 आ गया। 101 और 22 को जोड़ देंगे, 2 1 3 और 2 और 1, 123 आ गया। 123 और 39 को जोड़ दिया। 9 3 12 के 2, 9 3 12 के 2, 3 2 5 1 6 और ये 1, यानी 162 आ गया। कितना भाई साहब? Fi इंटू XI का जोड़, यानी सिग्मा Fi इंटू XI आ गया। तो आपका फाइनली 162 आ गया। ये आप यहाँ पर नहीं करेंगे, अपने रफ कॉपी में इसका जोड़ करेंगे। यहाँ आप डायरेक्ट जोड़ नहीं करेंगे, नहीं तो भाई साहब आपका गलत हो जाएगा। अब हमको निकालना होता है सिग्मा Fi। सिग्मा Fi मतलब Fi का जोड़। Fi का जोड़ निकालो भैया साहब। 2 1 3, 3 1 4, 4 5 9, 9 6 15, 15 2 17, 17 3 20, यानी सिग्मा Fi बराबर आपने क्या निकाल लिया? 20। सिग्मा Fi बराबर कितना निकाल लिया? 20 निकाल दिया। अब समांतर माध्य का फार्मूला क्या होता है? समांतर माध्य बराबर सिग्मा Fi इंटू XI बटा सिग्मा Fi। तो मान रख दो भाई साहब फटाफट। सिग्मा Fi इंटू XI का मान आपने निकाला 162 अपान सिग्मा Fi का मान निकाला 20। तो आप यहाँ से 2 से काट दीजिए। 2 से 2 8 16, 2 1 कन्नम 2, कट गया। 81 बटा 10 आया। 81 बटा 10 को आप दशमलव लिखेंगे, 8.1, यानी समांतर माध्य आपका कितना आया? 8.1।
तो इस तरीके से सभी सवाल ऐसे पूछे जाते हैं। आपको इसमें कोई टॉपिक और अन्य टॉपिक नहीं दिया जाएगा, सभी इसी प्रकार से रहेंगे, तो आपको सभी फार्मूले पर लगा के कर देना है। आइए सीख लेते हैं बहुलक कैसे निकालते हैं। तो जितना आसान समांतर माध्य निकालना था उतना ही आसान है बहुलक निकालना, बल्कि बहुलक और ही आसान निकालना है। केवल आपको याद रखना फार्मूला भाई साहब, बहुलक का फार्मूला होता है L प्लस F1 माइनस F0 अपान 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। अब ये सब क्या है, ये बहुत ही आसान है निकालना, इन सबको केवल आपको फार्मूले पर रख देना है। चलिए पहले देखते हैं क्या होता है F1। F1 होता है भाई साहब जो इसमें सबसे बड़ी संख्या होगी, यानी जिसका बहुलक ज़्यादा होगा। यानी सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, बहुत बार कौन सी है, 23। तो 23 हो गया भाई साहब F1। तो यहाँ पर F1 आपने लिख दिया 23, बड़ी संख्या हो गई 23, इसलिए F1 23 हो गया। अब 23 के पहले यानी F1 के पहले जो आता है उसको कहते हैं F0, और 23 के बाद जो आएगा उसको कहेंगे F2। तो इस F0 कितना हो गया, F0 हो गया 21। अब बताइए F1 के बाद कौन सी संख्या है, 14, यानी F2 हो जाएगी 14। इतना बात हो गई, यानी आपने F0 निकाला, F1 निकाला, F2 निकाला। अब L क्या होता है भैया, L निकालने के लिए आप वहीं पर चले जाओगे जहां पर आपने F1 को देखा था, F1 यहीं पर देखा था, तो F1 का वर्ग अंतराल देख लो, वर्ग अंतराल में जो सबसे छोटा रहेगा वही हो जाएगा L। तो L कितना हो गया भाई साहब, 35 हो गया, L हो गया 35। H कितना है, H कैसे निकलेगा, तो भाई साहब इन अंतरालों को घटा दोगे ना तो आ जाएगा आपका H। तो H बराबर आ जाएगा, इन अंतरालों को घटाओ, 45 माइनस 35, तो H बराबर कितना आ गया भाई साहब, 10। तो इतना मान आपने निकाल लिया, केवल और केवल मान निकालना ही इंपॉर्टेंट है, बाकी तो सूत्र हर कोई लगा लेता है। फिर से देखिए कैसे, F1 कैसे निकालेंगे, जो सबसे बड़ी संख्या होगी। F0 कैसे निकालेंगे, F1 के पहले वाला। F2 कैसे निकालेंगे, F1 के बाद वाला। अब L कैसे निकालेंगे, तो इसके ऊपर जो सबसे छोटी रहेगी वो हो जाएगी L, और H कैसे निकालोगे, तो इनका अंतर अगर कर दोगे तो H निकल जाएगा। निकाल लिया, चलो सूत्र पे लाके पटक देते हैं। बहुलक क्या हो जाएगा भाई साहब, L कितना निकाला आपने, L है 35, तो यहाँ पर रख दीजिए 35, प्लस भाई साहब F1 कितना निकाला, F1 है 23, तो यहाँ पर रख दीजिए 23, माइनस भाई साहब F0 है 21, तो यहाँ पर रख दीजिए 21, अपॉन 2F1, यानी 2 तो पहले लिख दो भाई साहब, 2 इंटू F1 कितना है, F1 है 23, तो यहाँ पर हम लिख देते 23, माइनस F0 का मतलब 21 है तो 21 लिख दो, माइनस F2 का मतलब 14 है तो यहाँ पर 14 लिख दिया, इंटू H का है 10, H का मान 10 हो गया। चलो हल कर देते हैं, अपना आंसर ला देते हैं भाई साहब। 35 प्लस 23 में से 21 जाएगा, 2 बचेगा, 2 बटा 23 दूना होता है 46, माइनस 21 और 14 को जोड़ दोगे भाई साहब, माइनस 21 और 14, 4 1 5 2 1 3, माइनस 35 हो जाएगा। माइनस 21 माइनस 14 माइनस 35। अब इंटू में क्या है, इंटू में 10 हो गया। अब भाई साहब देखिए 35 प्लस 2 बटा 46 में से 35 घटाएंगे भाई साहब, 6 में से 5 गया 1, 4 में से 3 गया 1, 2 बटा 11 इंटू 10, इतना हो गया। अब देखेंगे 35 प्लस 10 दूना 20 बटा में 11। अब यहाँ पर क्या करेंगे, 11 पचे 55 के 5, 11 तियाँ 33, 33 5 38, 385 प्लस 20 बटा में 11। अब यहाँ पर हम लिख देंगे, इसको जोड़ देंगे, आ जाएगा 405, 385 और 20 को जोड़ेंगे आ जाएगा 405 बटा में 11। जब इसको काट देंगे तो आ जाएगा 11 तियाँ 33, और इसके बाद बचा यहाँ पे 7। तो जब आप इसको काट देंगे आएगा आपका आंसर 36.8। ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। बहुलक आपने कितना निकाल लिया भाई साहब, 36.8। ये चीज़ आपको नीचे लिखते जाना है, हमारे पास जगह नहीं है इसलिए हमने साइड में लिख दिया। तो इस तरीके से आपको बहुलक निकालना होता है। इतना आसान सवाल होता है, इसमें कोई भी टॉपिक चेंज नहीं होता है, सब चीज़ सब सिस्टम यही होता है, केवल आंकड़ा बदला रहता है और सब सेम होता है। तो आशा है आप इस वीडियो से समांतर माध्य और बहुलक निकालना सीख गए होंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में माध्यिका के सवाल को लेकर के, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी साथियों को, सभी विद्यार्थियों को जय हिंद, राधे राधे।